जय हिंद साथियों। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो साथियों, आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के जो आवरण होते हैं, किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण फैला होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण से ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण क्या होता है? जो पृथ्वी पर जीवन की संभावना होती है, पृथ्वी की जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं, एरोलॉजी। वायु विज्ञान के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, एरोलॉजी कहते हैं। और जो निचली परत के अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान, मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे वायुमंडल में जो जो गैसें पाई जाती हैं उनका परसेंटेज देख लेंगे, कौन कौन सी गैस किसने कितने परसेंटेज में। नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95, लगभग 21% के समथिंग। आर्गन गैस 0.093%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अन्य गैसें जो हैं 0.04% पाई जाती हैं। अब देखेंगे जो पृथ्वी का वायुमंडल में इस गैस का प्रतिशत, यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज सभी गैसों से अधिक होता है। सभी गैसों से नाइट्रोजन का परसेंटेज अधिक होता है। जैसे नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। अब पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य भी नाइट्रोजन करती है। पेड़ पौधों में क्या करता है? प्रोटीन का कार्य करती है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। जो ऑक्सीजन होती है वो जलाने में सहायक होती है, लेकिन तेजी से जो फैलती है आग, उसमें नाइट्रोजन फैलने से रोकती है। अब देखेंगे जो नाइट्रोजन है वायुमंडल दाब का प्रमुख घटक नाइट्रोजन गैस है। अब अगली गैस देखेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस होती है, यानी इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता, ऑक्सीजन। अब उसके बाद ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायता करती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। अगली गैस देखेंगे आर्गन गैस। आर्गन गैस क्या है? वायुमंडल में तीसरे स्थान पर आर्गन गैस पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? विद्युत लाइट जैसे होती है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत लाइट जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में प्रयोग किया जाता है। विद्युत लाइट में प्रयोग किया जाता है आर्गन गैस। जय हिंद साथियों। तो साथियों देखेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने की वजह से वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। पेड़ पौधे के श्वसन क्रिया में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। अगली हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। जलने में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। अगला है वायुमंडल की संरचना में देखेंगे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ये अगर ध्रुवों पर देखी जाए तो ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं मतलब बिजली का बनना, आंधी का बनना, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं।
अगला मंडल है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में तापमान लगभग समान होता है। धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है कि वायुयान उड़ाने के लिए पूछा जाता है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कौन सा मंडल रोकता है? समताप मंडल रोकता है। अगर पूछा जाए कि जो ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, डाल्टन इकाई द्वारा मापा जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कौन सी परत? ओजोन परत। मंडल की अगली परत पढ़ेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है, वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। इसका जो विस्तार होता है 50 से 80 किलोमीटर तक होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। इसकी एक खासियत क्या है, जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो होते हैं वो इसी मध्य मंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं। जलकर समाप्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मध्य मंडल में इतना अधिक घर्षण रहता है कि ये पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नहीं तो यहाँ जब उल्का पिंड गिरे तो यहाँ बहुत नुकसान हो जाए। इस वजह से मध्य मंडल की जो परत होती है, मध्य मंडल, ये आने वाले अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड से हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी जलकर वहीं समाप्त हो जाते हैं घर्षण होने के कारण। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का आयन मंडल होता है आयनोस्फीयर। इसका कार्य क्या होता है? आयनोस्फीयर का ये 80 से 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। किसको परावर्तित करता है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। जो संचार उपग्रह होते हैं ये आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब अगला लास्ट का मंडल है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस वायुमंडल की लास्ट परत में क्या होता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है।